नमस्कार दोस्तों। आज पुस्तक चर्चा में करेंगे, इस किताब की चर्चा करेंगे। अवधि वृहत लोकोक्ति कोश है ये। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इसे प्रकाशित किया है। बहुत बेहतरीन किताब है ये। इसका जो है संकलन किया है श्रीमती कमला शुक्ल ने। आप प्रतापगढ़ की रहने वाली थी, बीए मध्यमा किया हुआ है। तो ये इसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं बहुत सारे। कुछ मुहावरों का मैं इसमें जिक्र करूँगा। तो पुस्तक मेले में गया था, तमाम किताबें वहाँ पे देख रहा था, टहल रहा था। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के स्टॉल पे ये किताब मिल गई। इसको देखा तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया और उलट पलट के देखा तो इसमें जो लोकोक्तियाँ और जो कहावतें थीं, दर्ज थीं, करीब जो है 1000 से ज़्यादा इसमें लोकोक्तियाँ और कहावतें जो है संकलित हैं। तो मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। उसकी वजह ये है कि मैं अवध प्रदेश से आता था और लोकोक्तियाँ जो उधर बोली जाती हैं उनके बारे में जो है मैं बहुत दिनों से इसको पढ़ना चाह रहा था और सोच रहा था कि अगर ये इसका कहीं संकलन मिल जाए तो कितना बेहतर हो। तमाम समाज में अभी भी बोली जाती हैं, लोग बोलते रहते हैं और इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, प्रसंगों पे इस्तेमाल करते हैं। तमाम जो आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, जो परिस्थितियां बनती रहती है, जो हालात बनते रहते हैं, उस पर किसी में कटाक्ष है तो किसी में सलाह है, किसी में मशवरा है, किसी में बहुत कुछ है। तो ये लोकोक्तियाँ एक बहुत अनुभव के बाद जो है तैयार हुई हैं या कही गई हैं या बनाई गई हैं। पहले पुराने समय में इसमें बहुत सारे हमारे पूर्वजों या पुरखों ने इसको कहा सुना होगा, अपने अनुभवों से ही इसको बनाया होगा। तो इसके बारे में मेरी रुचि इसलिए ज़्यादा बनी थी, या कहिए कि मैं इसको पढ़ने के लिए एक तरीके से व्याकुल रहता था कि ऐसा कहीं मिल जाए और मैं इसको पढूं। और जब पुस्तक अभी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो दिल्ली में लगा था फरवरी माह में, जब उसमें मैंने इसको देखा तो मैं इसे बिना खरीदे रह नहीं पाया। तो होता क्या था कि जब बचपन में हम बहुत छोटे थे, लेकिन जब थोड़ा समझदार हो गए थे तो मेरे दादाजी हुआ करते थे। दादाजी जो है अब नहीं है, लेकिन दादाजी जो है होते थे तो वो अक्सर किसी भी परिस्थिति पे और हालात पे कोई ना कोई मुहावरा कह देते थे, लोकोक्ति वगैरह कह देते थे। उसमें मतलब वो अपनी बात बिना मुहावरे के कहते ही नहीं थे, कोई ना कोई उस पर लोकोक्ति का जो है चस्पा लगा ही देते थे। जैसे आजकल लोग बोलने से पहले गालियां देते हैं, वैसे वो कोई ना कोई जो है लोकोक्तियाँ कहते थे और बहुत सार गर्भित होती थी वो लोकोक्तियाँ कि जैसे वो और वो व्यक्ति के हालात और उसके उस पर बयां करते थे। तो उसमें से कई मुहावरे और लोकोक्तियाँ याद थी और कुछ तो बड़ी भदेश टाइप की लोकोक्तियाँ उसमें होती थी। एक तो ये अक्सर किसी न किसी के हालात पे कह देते थे कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये लगभग किसी न किसी के उस पे होता था। जैसे जो ये दिखावे वाली प्रवृत्ति पे ये जो है एक तरीके का तंज होता था। तो अभी भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, या पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनके मतलब जिनकी आर्थिक क्षमता वैसी नहीं होती, लेकिन वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। इधर उधर से कर्ज लेके वो लेके जो है चीज़ों को भौकाल बनाए रहते हैं एक तरह का। तो उन्हीं ऐसे लोगों पे वो कहते थे कि जो है घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने टाइप का। और एक और वो बहुत इस्तेमाल करते थे कि जो है तन पे नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। हालांकि उसको थोड़ा सा ये बहुत भदेश में बोला करते थे
कि मैं उसको तन कह रहा हूँ, वो कुछ और कहते थे कि तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता। मतलब कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, भोजन नहीं मिल रहा, और जो है पान खा के घूम रहे हैं और उस इधर उधर पिचकारी मार रहे हैं। तो इसी पे ये थी कि कहते थे। तो वो अक्सर जो है हालात पे इस तरह की कहते थे। तो एक एक कहावत अपने आप में एक पूरे आलेख के बराबर की टिप्पणी हुआ करती थी उनकी। और ऐसे ही हमें जो है इस किताब में जो है ये लोकोक्तियों का जो है मिला कोश जो है अवधी की है। अवधी मेरी मातृभाषा है, कह लीजिए, बोली है, तो मुझे बहुत प्रिय लगी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो मैं इसको समय समय जब भी मिलता है तो 1 2 4 10 जो है कहावतें जो है पढ़ता रहता हूँ। और मज़े की बात यह है कि इस किताब में जो है शुक्ला जी ने, कमला जी ने जो है केवल कहावतें ही नहीं दी हैं, बल्कि उन्होंने उसका शब्द भी बताया और शब्द का अर्थ बताया है, और पूरा जो है उसका जो है व्याख्या भी की है। तो जैसे एक कहावत है, आगे कुआं है तो पीछे खाई है। ये कहावत अक्सर कही जाती है कि उसके लिए तो अब तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। तो कहावत हर तरह से परेशानी ही परेशानी के ऊपर कही गई है, और इसकी उन्होंने व्याख्या की है कि जब मनुष्य चारों ओर से परेशानियों से घिर जाता है तो कहावत में कहते हैं कि दोनों तरफ से विपत्ति है, किसी तरह से निकलने का रास्ता नहीं दिखता है। एक तरफ कुएं में गिरने का भय है तो दूसरी तरफ खाई है, जाएं तो जाएं किस तरफ जाएं। तो इसकी इन्होंने व्याख्या भी की है। हालांकि ये बड़ी चर्चित और हमेशा अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये अवधि क्या हिंदी में भी इसका जो है होता है। एक कहावत है, आप मरे जग परले, आप मरे जग परले। तो इसका इस कहावत का मतलब है उदासीनता का प्रतीक है, यथार्थ परक भी है। यानी जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए सारा संसार ही समाप्त हो जाता है। निराश उदास आदमी जब दुनिया से ऊब का अनुभव करता है तो कहता है, मरने के बाद दुनिया में है ही क्या, आप मरे जग परले। तो इसका ये अर्थ है क्या है। तो तुलसीदास जी के शब्दों में भी समझाया है उन्होंने, तुलसी धन धम शरीर ही लें, तुलसी धन धाम शरीर ही लें। तो इस तरह से इन्होंने कहावतें ही नहीं कही हैं, उसको समझाया भी है। इसका जो है बहुत बेहतरीन संकलन है। आपन पूत सबे का पियार हो, तो आपन पूत सबे का पियार हो, तो मतलब हिंदी में इसका मतलब हुआ कि अपना जो बेटा है वो सभी को अच्छा लगता है, अपनी संतान सभी को अच्छी लगती है। तो इसका अर्थ है कि यानी अपना पुत्र किसे प्रिय नहीं होगा। किसी का बच्चा ए भी है तो भी वह अपने माता पिता को अत्यंत प्यारा होता है। कहते हैं, खोटा सिक्का खोटा बेटा वक्त के समय पर काम आता है। तो आप मियाँ मर गए दुआरे खूंटा गाड़िए, आप मियाँ मर गए दुआरे खूंटा गाड़िए। इसका मतलब है जब किसी आदमी के मरने के बाद भी उसके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं, बनाए गए अनर्गल नियम लोगों को के रास्ते में रुकावट होते हैं, तो ये कहा जाता है कि स्वयं तो दुनिया से चले गए मगर हमारे लिए ऐसे कार्य बाकी छोड़ गए जो रास्ते के बाधक बने हुए हैं। इसी तरह आधी रात खांसी आवे साझे से मुँह बावे। इसका मतलब है कि कार्य की अवधि से बहुत पहले ही तैयारी करने पर यह कही गई है। जब खांसी आनी हो तभी मुंह खोलो। खांसी आनी है आधी रात को और तैयारी में शाम से ही मुंह फैला दिए। यानी नियत समय पर कार्य करना ही अक्लमंदी है, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। आधी रात खांसी आवे साझे से मुंह बावे, मतलब खांसी आधी रात को आनी है और शाम से ही जो है मुँह बाहर हो खांसने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। तो आन के लड़का मैं लड़कोर देख दई फजीहत मोर, आन के लड़का मैं लड़कोर देख दई फजीहत मोर।
लरकोर मतलब बच्चे वाली, दैव मतलब ईश्वर भगवान, फजीहत दुर्दशा परेशानी। तो कहावत किसी दूसरे के बच्चे को पालने पोसने के ऊपर कही गई है। क्या कही गई है कि दूसरों के बच्चे के पीछे अपनी दुर्दशा, इतनी दुर्दशा मेरी हो रही है, हे भगवान मेरी हालत तो देखो, दूसरे के बच्चे से लड़के वाली बनी हूँ जिसके पीछे इतनी दुर्गति उठानी पड़ रही है। आन के लड़किया मैं लड़कोर, देख दई फजीहत मोर। तो अक्सर सौतेली माँओं के लिए भी इसका वो बोला जाता है। आधे माघ कंबल कांधे, आधे माघे कंबल कांधे, ये मौसम पे कहावत कही गई है कि आधे माघ के बाद से जाड़ा एक कंबल भर का ही रह जाता है। आधा माघ बीतता है तो जाड़ा कम हो जाता है। कहावत जाड़े के कम होने पर कही गई है। आगे के परसी थारी उठ गे, आगे के परसी थारी उठ गे, आगे के परसी थारी उठ गए मतलब सामने रखा गया भोजन, किसी के सामने भोजन थाली में रखा गया और बिना खाए उसे उठा लिया गया है। तो जब सामने की कोई वस्तु या हाथ में आई रोजी रोटी अचानक चली जाती है, तब कहावत कही जाती है, आगे का परसा हुआ भोजन उठ गया, अर्थात बना बनाया काम बिगड़ गया। बना बनाया काम बिगड़ गया, ये काम बिगड़ने पर है। और वो आधे माघ कंबल कांधे पे जो है ये मौसम के बारे है। आई है तो रोजी नहीं तो रोज़ा, आई है तो रोजी नहीं तो रोज़ा। रोजी मतलब काम रोज़गार, और रोज़ा वह धार्मिक उपवास व्रत जो मुसलमान लोग 1 माह तक रहने के बाद ईद का त्यौहार मनाते हैं। कहावत काम के मिलने पर उद्धृत की गई है जिनसे पैसे मिलने की आशा रहती है। यदि काम मिल गया तो समझेंगे कि रोजी मिल गई, और यदि ना मिला तो फिर समझो कि भूखे ही रहना पड़ेगा, जैसे कि रोजे में रहते हैं। तो इस तरह जो है कि जैसे कहते हैं ना कि खाना मिला तो ठीक, नहीं तो उपवास। आज भले घर बयान दीना, आज भले घर बायन दीना, सॉरी, आज भले घर बायन दीना। बायन का क्या मतलब होता है? मुंडन, विवाह, जन्म इत्यादि संस्कारों पर आसपास लोग मिठाई भेजते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को मिठाई भेजते हैं। यहाँ पर झगड़े के चुनौती देने से है, झगड़े, लेकिन यहाँ पर झगड़े की चुनौती देने से है। दुश्मनों ने भले घर चुनौती दी है, अब बदला लेकर ही रहूँगा। आज भले घर बायन दीना। बायन वही होता है कि जो है जैसे कोई किसी से पंगा ले लेता है तो उस पर ये बोलते हैं। तो ये कहावत उस पर कही गई है। आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। तो ये अवध क्षेत्र में ये कहावत खूब कही जाती है। आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं, यानी कि दूसरे के यहाँ जाओ तो खूब खाओ, चाहे मर जाओ भले, लेकिन खाओ खूब के, क्योंकि दूसरे का दाना है, दूसरे की कमाई है। तो इसकी बड़ी लंबी व्याख्या की है कि कहावत आसान और व्यंग परक है, यानी दूसरे का दाना अधिक खाना चाहिए, चाहे जान क्यों न चली जाए। इस पर एक हास्य व्यंग की एक कथा स्मरण की गई है। एक कथा कही गई है कि एक बार एक ब्राह्मण किसी के यहाँ निमंत्रण खाने गए तो सास ने बहू से कहा कि बहू, भैया का बिस्तर लगा दो। वह जैसे ही न्योता खाकर घर आएंगे वैसे ही तुरंत बिस्तर पर लेट जाएंगे। बहू अचानक रोने लग गई तो सास की समझ में ना आया कि आखिर बहू को तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और यह इस प्रकार क्यों अचानक रोने लग गई। डरते हुए सास ने बहू से पूछा, बहू मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, क्या बात हो गई है जो तुम इस प्रकार से रोने लगी। बहू बोली, सास जी, यह भला आपके यहाँ का क्या रिवाज है कि न्योता खाने वाले घर तक पैदल चले आते हैं। हमारे मायके में तो चारपाई भी साथ जाती है, न्योता खाने वाले को उसी पर 4 लोग लेकर आते हैं। अतः कहावत भी है कि मर जाना परवाह नहीं। तो इसको कहते हैं कि आन के दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। और एक ये वो भी कहा गया है
तो ये दरअसल पुराने ज़माने में अवध क्षेत्र में हमारी तरफ जो है अक्सर होता था, ब्रह्मभोज होता था। तो लोग जो है खुशी वगैरह में भी खिलाते थे, शादी ब्याह और इन सब में, और मरणों किसी के निधन के बाद भी 13वीं वगैरह में भी और ब्रह्मभोज खिलाते थे। तो ब्राह्मणों के लिए कहा जाता था कि ये जो है एक कहावत है इस पे भी कि जो है बभनेक पेट मराड़, अहिरेक पेट गहिर बभनेक पेट मराड़ मराड़। तो मतलब वो बड़ा ऐसे जहाँ पानी गिरता है तो गिरते 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 कई बार वो ऐसे नीचे नीचे बहुत बड़ा फैल जाता है, इस तरह का हो जाता है, उसको मराड़ बोलते हैं उसमें। तो कहते हैं बभने का पेट ऐसा है। तो जब आन का दाना मिल गया, दूसरे का दाना मिल गया, जब ब्रह्मभोज वगैरह में जाते थे, कहते थे कि पहले 2-2 3-3 दिन खाना ही नहीं खाते थे, उपवास रखते थे। पता चल जाता था कि जो है ये निमंत्रण आने वाला है, न्योता खाने वाला। तो ऐसे ही रह जाते थे, 2-2 दिन उपवास रहते थे और फिर जहाँ जाते थे वहाँ टूट पड़ते थे, ऐसे खाते थे कि खाट पे आना पड़ जाता था। ऐसी हालत हो जाती थी कई लोगों की, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हमने ऐसा देखा नहीं है, और अब तो रिवाज काफ़ी बदल गया है, खाने खिलाने और इन सब की जो है परंपराएं काफ़ी बदल गई हैं। लेकिन कहावतें अभी जिंदा हैं, और इन कहावतों में अपनी एक संस्कृति है, सभ्यता है, सभ्याचार है, भाषा है, बोली भाषा है, अपना तंज है, व्यंग है, और एक तरीके का अपना रस है। तो काफ़ी अच्छी ये संकलन है इस किताब में जो है, जो है अवधि बृहत लोकोक्ति कोश, अपना जो है श्रीमती कमला शुक्ल ने इसे लिखा है, प्रतापगढ़ के रहने वाली थी इन्होंने। तो बहुत बेहतरीन इसमें लोकोक्तियाँ हैं, अगर इसे पढ़ें और इनके अर्थ को समझें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। फिलहाल जो है इस आज की चर्चा में यही, आगे इस किताब को पढ़ रहा हूँ, मनमसीन, वैज्ञानिक चेतना पर आधारित है, ये शरद कोकाश जी का है, और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। तो जल्दी ही इसको पढ़ने के बाद इस पर चर्चा करेंगे।